श्रुतिसौधेन वोच्छामि रयणसारम् सायारण्यार्थं मीनम् नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सर्वसाहुरम् गुरवः पान्तु नो नित्यम् ज्ञानदर्शननायकाः चारित्रार्णवगम्भीराः मोक्षमार्गोपदेशकाः मोक्षमार्गोपदेशकाः जोड़े गुजरात श्री आदिनाथ भगवान की, एक गुजरात श्री चंद्रप्रभु भगवान की, एक गुजरात श्री शांतिनाथ भगवान की, एक गुजरात श्री पार्श्वनाथ भगवान की, एक गुजरात श्री महावीर भगवान की, परम पुण्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी की, परम पुण्य श्री गच्छाचार्य गुरुदेव श्री स्वामी विराट सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। धर्म आचरण कर लो रे, आत्म सुख से भर लो रे। धर्म आचरण कर लो रे, आत्म सुख से भर लो रे। धर्म आचरण कर लो रे, आत्म सुख से भर लो रे। निज स्वभाव में फिर होकर भव सागर को तर लो रे। निज स्वभाव में फिर होकर भव सागर को तर लो रे। धर्माचरण बिन हो, धर्माचरण बिन दुर्गति ही पाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। पानी अनहोनी हो, पानी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद। मनुष्य जीवन पाने के बाद हम अपने आप को सर्व सुखी कैसे बनाएं, इसका विचार संसारी जीव भी करता है और संसार से मुक्त होने की भावना रखने वाला भी करता है। संसारी जीव अपने आत्मा को सांसारिक साधनों से सर्व सुखी करना चाहता है और परमार्थ मार्गी जीव संसार के सर्व साधनों को त्याग करके अपने आत्मा को सर्व सुखी करना चाहता है। संसारी जीव के लिए अगर सर्व प्रकार के साधन उपलब्ध हो जाएं, तो भी आत्मा सर्व सुखी नहीं हो सकती, ऐसा जिनेंद्र भगवान कहते हैं। सर्व सुखों, सर्व संसार के वैभव को, सुख साधनों को त्याग करके
सर्व सुखी हो जाए ऐसा भी कोई निश्चित नहीं, अपितु सुख स्वभावी आत्मा का आश्रय करने वाले ज्ञानी जीवात्मा जब बाह्य सर्व संसार सुख के साधनों का परित्याग कर देते हैं और सुख स्वभावी आत्मा के आश्रित हो जाते हैं, जिन्हें भगवान कहते हैं वही आत्मा सर्व सुखी हो पाता है, बन पाता है। सुख का आधार भी हमारे पास है, लेकिन जब तक उस सुख के आधारभूत उस शुद्ध आत्मा का आश्रय ना किया जाएगा तब तक यह आत्मा सर्व सुखी नहीं हो सकती। हम तो सुख के आधारभूत आत्मा का आश्रय ना करके सुख के बाह्य साधनों का आश्रय करने में लगे रहते हैं, और जो सुख के बाह्य साधन हैं वे सब क्षणिक सुख के साधन हैं, वे शाश्वत सुख के साधन नहीं। शाश्वत सुख का साधन तो एकमात्र निज शुद्धात्मा है, और जो भक्त जीव निज शुद्ध आत्मा का आश्रय करता है और बहिरंग सांसारिक साधनों को निज शुद्ध आत्मा के आश्रय में बाधक जानता है, वह उन साधनों का परित्याग करने लग जाता है। जितनी शक्ति होती है उतना परित्याग करता है, और धीरे धीरे कोई जीवात्मा ऐसा होता है जो भगवान बाहुबली की तरह पूर्णतः बाह्य साधनों का परित्याग कर देता है और निज सुख स्वभावी आत्मा का आश्रय करके पूर्ण सुखी हो जाता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो कथनचित अपवाद मार्ग को स्वीकार करके अर्थात आहार आदि को स्वीकार करके निज शुद्ध आत्मा के आश्रय का पुरुषार्थ करते हैं। भगवान बाहुबली ने राजमार्ग को स्वीकार किया और वे कभी भी आहार आदि चर्या को नहीं गए, अपितु उन्होंने अपने आत्मा का आश्रय किया। लेकिन ध्यान रखना, फिर भी वे अपने पूर्ण उत्सर्ग मार्ग में स्थित न रह करके बार बार अपवाद मार्ग में स्थित हो जाते थे। और एक भरत चक्रवर्ती था जिसने उत्सर्ग मार्ग का आश्रय किया और केवल ज्ञान को प्राप्त किया। ध्यान रखना, आत्मा को सुखी बनाने का पुरुषार्थ संसार में चल रहा है और दुनिया के जितनी भी पॉपुलेशन है, हर कोई एकमात्र सुखी होने के उपाय में लगे। लेकिन कौन से साधन से? सांसारिक साधनों से सुखी होने के उपाय। आचार्य भगवंत कहते हैं साधन तो तुम्हें अवश्य मिलेंगे, क्योंकि संसार में ऐसी कोई भी आत्मा नहीं जिसके पुण्य का उदय ना हो, कोई भी नहीं। किसी ना किसी जीव के
ऐसा नहीं हो सकता कि पुण्य का उदय हो ही नहीं, केवल पाप ही पाप का उदय है ही नहीं ऐसा। निगोदिया से लेकर के पंचेंद्रिय पर जितने भी जीव हैं सबके पुण्य उदय है। बस अंतर इतना हो जाता है, किसी का ज्यादा पुण्योदय होता है, जरा किसी का कम होता है, लेकिन पुण्य का उदय ही ना हो ऐसी बात नहीं है। इसलिए कुछ ना कुछ सुख के साधन तो जीव को प्राप्त होते ही होते हैं, लेकिन जो सुख के साधन हैं उनके माध्यम से ही जो अपने आत्मा को सुखी जानता है, आचार्य कहता है, आचार्य भगवंत कहते हैं, वह नियम से दुर्गति का पात्र हो जाता है। और जो धर्म के आचरण से अपने को सुखी बनाने का प्रयास करता है, आचार्य भगवंत कहते हैं वह कभी भी दुर्गति का पात्र नहीं होता। इसलिए संसारी जीवों के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है, जिससे कि वे सत्संग में बैठ करके धर्म का स्वरूप जाने और धर्म के स्वरूप को जान करके उसका आचरण करें, पालन करें। अगर आचरण और पालन होगा तब तो दुर्गति से बचा जा सकता है। मात्र धर्म के स्वरूप को जानने से दुर्गति से बच ही जाओगे, ये कोई मुश्किल नहीं। इसलिए धर्म के स्वरूप को भी जानो और धर्म के आचरण को भी अपने जीवन में लाओ। आचार्य भगवंत कहते हैं धर्म तो क्या है? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्म, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, इनकी एकता का नाम धर्म। अब सम्यक चारित्र के अनेक भेद हो जाते हैं और वे भेद जितने भी होते हैं वे सभी भेद एकमात्र आत्मा को सुखी बनाने के लिए ही होते हैं। इसलिए उन भेदों में से कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई कोई जीव भाव से तो उस संपूर्ण सम्यक चारित्र का पालन करना चाहता है, लेकिन उसकी शक्ति सामर्थ्य न होने के कारण वह द्रव्य से उनको पालन कर भी पाता है, नहीं भी कर पाता है। तो वह अपनी अपनी शक्ति अनुसार थोड़ा थोड़ा पालन करता है। आचार्य भगवंतों ने कहा कि चारित्र के जितने भी भेद हैं, जो भी धर्म क्रियाएं बताई गई हैं, उन धर्म क्रियाओं में से तुम जितनी भी पालन कर सकते हो कम से कम उतनी भी करो। जितनी पालन कर सकते हो उतनी भी करो, लेकिन करो अवश्य। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे भी जीव हुए जिन्होंने थोड़ा सा भी धर्म के क्रिया का पालन किया, आचरण का पालन किया, तो भी वे थोड़े से भी धर्म के आचरण से दुर्गति से बच गए। आचार्य भगवंत कहते हैं जब थोड़े से भी धर्म के पालन से, ना कुछ एक छोटे मोटे नियम के पालन मात्र से भी जीव दुर्गति से बच जाता है, तो अगर संपूर्ण चारित्र का पालन करे तो क्या वह संसार से नहीं बच सकता, अपितु अवश्य बच सकता है। इस पंचम काल के भक्त जीवात्माओं के लिए सबसे पहले तो दुर्गति से बचने का उपाय करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पंचम काल का जीव गति से तो बच नहीं सकता, लेकिन दुर्गति से जरूर बच सकता है। कदाचित अगर चतुर्थ काल होता तो यह जीव विचार कर भी सकता था कि मैं
गति से ही अपनी आत्मा को बचा करके और सिद्ध गति को प्राप्त हो जाऊंगा। लेकिन इस काल में गति से तो जीव निकल नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर है कि गति से निकलने की भावना रख करके दुर्गति से बचने का पुरुषार्थ अवश्य करता रहे। और जो यदि गति से निकलने की भावना ना रख करके और दुर्गति से बचने का पुरुषार्थ नहीं करते, आचार्य भगवत कहते हैं बे नरभो जैसा रत्न पाकर के भी उसको व्यर्थ ही खो देते। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस मनुष्य जीवन को पाकर के सबसे पहला कार्य कौन सा करें? दुर्गति से बचने का कार्य करें। आचार्य कहते हैं दुर्गति से कैसे बचा जाए? क्या हम सांसारिक कार्य करते 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 दुर्गति से बच जाएंगे? ध्यान रखना, सांसारिक कार्य करते करते तुम कभी भी दुर्गति से नहीं बच सकते। तुम अगर ये सोचो कि मैं व्यापार करते 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 दुर्गति से बच जाऊंगा, तो ध्यान रखना, व्यापार सुगति का साधन नहीं है। व्यापार सुगति का साधन नहीं है। इस भाव में तुम्हारे पुण्य के उदय से सुख का साधन हो सकता है, लेकिन सुगति का साधन नहीं हो सकता। इस भाव में अगर पुण्य का उदय है तुम्हारे लिए तो सुख का साधन हो सकता है, सुगति का साधन नहीं हो सकता। तुम्हारे जमीन जायदाद संपदा, क्या ये सुगति के साधन हो सकते? ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पुण्य का उदय है तो जमीन जायदाद संपदा तुम्हारे लिए वर्तमान में सुख का साधन हो सकता है, लेकिन सुगति का साधन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि संपूर्ण धन वैभव संपदा, स्वजन परिजन, क्या स्वजन परिजन सुगति के साधन हो सकते? ध्यान रखना, स्वजन परिजन भी अगर तुम्हारे पुण्य का उदय है तो वर्तमान में कदाचित सुख के साधन हो सकते हैं, सुगति के साधन नहीं हो सकते। इसलिए यह जीव इन्हें दुर्गति का साधन जानता है। अगर किसी जीव की बुद्धि धन संपदा व्यापार वैभव जमीन जायदाद स्वजन परिजन इन्हीं में अगर लगी रहे तो नियम से दुर्गति का पात्र, सुगति का पात्र नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आचार्य भगवत कहते हैं इनमें लगी हुई बुद्धि एकमात्र पाप का बंध कराती है, और पाप के बंध से पाप के फल को प्राप्त करना होगा। फिर सुगति कैसे होगी? आचार्य कहते हैं कि अगर तुम्हें इस सांसारिक जीवन को जीने के लिए इन सबकी आवश्यकता है तो भले ही इनका संयोग हो जाए तो हो जाए, लेकिन इन सब का पालन करते हुए भी धर्म का पालन अवश्य कर लेना। धर्म का पालन इस भाव में भी सुख देता है और परभाव में सुगति देता है। परभाव में क्या देता है? सुगति देता है। और इस पंचम काल के मनुष्य के लिए सुगति की आवश्यकता है।
इसलिए ध्यान रखना, कुछ जीव ऐसे होते हैं कि जो इस भाव के सुख को छोड़ करके सुगति का पुरुषार्थ करते हैं, और कुछ जीव ऐसे भी होते हैं कि जो इस भाव में भी सुख का साधन करते हुए सुगति का पुरुषार्थ करते हैं। जो इस भाव के सुख को छोड़ करके सुगति का पुरुषार्थ करने वाले हैं वे निर्ग्रंथ कहलाते हैं, और जो इस भाव में सुख का साधन करते हुए सुगति का पुरुषार्थ करते हैं वे ग्रस्त श्रावक कहलाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, गृहस्थ बनकर के मत रहना, गृहस्थ श्रावक बनकर के जीना। गृहस्थ बनकर के तो सभी जीव जी लिया करते हैं, गृहस्थ श्रावक बनकर के जीना। गृहस्थ श्रावक का अर्थ क्या है कि जो गृह में स्थित होकर के भी धर्म का आचरण करने वाला है, सुगति का पुरुषार्थ करने वाला है, ऐसा वह जीव गृहस्थ श्रावक कहलाता है। क्योंकि वह इतना समर्थ नहीं है कि अपने गृह का त्याग कर सके, जानता तो है कि मैं जितना उत्कृष्ट धर्म का आचरण करूंगा उतना ही उत्कृष्ट सुगति को प्राप्त होऊंगा, उतना ही उत्कृष्ट सुगति। ध्यान रखना, सुगति भी उत्कृष्ट हो सकती है, मध्यम हो सकती है, जघन्य भी हो सकती है। एक जीव यहां से धर्म का आचरण करके स्वर्ग गया और स्वर्ग जाने के बाद हो सकता है कि वह 16वें स्वर्ग के भेदों में गया, तो वहां पर भी वह सुख के साधन पाता है, और इससे ऊपर गया तो वहां भी सुख के साधन पाता है। लेकिन अंतर इतना है कि 16वें स्वर्ग तक के देव तो स्त्री के कारण दुखी हैं, गए तो सुखी सुगति में, लेकिन वे स्त्री के कारण दुखी हैं। और 16वें स्वर्ग से ऊपर के जो देव हैं वे स्त्री आदि के सुख को रंच मात्र भी अनुभव में नहीं लाते, अपितु उनके सुख इतना है कि उन्हें स्त्री आदि के सुख की चाय ही नहीं देती। इसलिए सुगति में भी उत्तमता है। जो जितना उत्कृष्ट आचरण पालता है वह उतनी ही उत्तम सुगति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना, आचार्य कुंद देव भी हम सभी भक्त जीवात्माओं के लिए यह शिक्षा देते हैं कि जागो, कब तक सोते रहोगे, कब तक मोहिनी निद्रा में लीन बने रहोगे। तंद्रा को तोड़ो और धर्म का आचरण करके दुर्गति से बचने का पुरुषार्थ करो। दुर्गति से बचने के लिए क्या करूं भगवान, ऐसे कौन से कर्म करूं, कौन से कार्य करूं जिससे कि मैं इस दुर्गति से बच सकूं। कौन नरक जाना चाहेगा, कौन निगोद में गिरना चाहता, कौन पशु बनना चाहता, कौन क्षुद्र कीट बनना चाहता। ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि जीव को ऐसी चारों गतियों का श्रद्धान होता है, चारों गतियों का श्रद्धान होता है। इसलिए वह चतुर्गति के दुख में पड़ना नहीं चाहता, और चतुर्गति के दुख में नहीं पड़ना चाहता, उसमें भी सबसे पहले वह दुर्गति से बचने का उपाय अवश्य कर लेता, कहीं दुर्गति में न जाए।
इसलिए ध्यान रखना, सम्यक दर्शन को साथ लेके चलना। आयु कर्म का बंद हो तो सम्यक के साथ हो जाएगा, कहीं सम्यक के पहले ना हो जाए। अगर सम्यक के पहले हो गया और तुम्हारे परिणाम संक्लेशता के रहे, भोगों के रहे, तुम्हारे परिणाम कषाय के रहे, तुम्हारे परिणाम धन वैभव के रहे, तो दुर्गति हो जाएगी। सम्यक दृष्टि जीव को चारों गतियां दुखमय प्रतीत होती है, और उसमें भी वह जानता है कि सुगति क्या है और दुर्गति क्या है, तो वह दुर्गति से बचने का कार्य करता ही रहता है। कैसे दुर्गति से बचूं? आचार्य भगवान 39 नंबर की गाथा में बताते हैं, धर्माचरण के बिना दुर्गति होती है। नहीं दान नहीं पूया, नहीं शीलम नहीं गुणम न चारित्रम, जे जैना भणिदाते रैया हंति कुमार सातिरिया। आचार्य भगवान यहां बता रहे हैं कुछ साधन, कुछ उपाय जिनको करने से यह जीवात्मा दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, और यदि इन्हें व्यवहार से आत्मा का हितकारी जानता है, निश्चय से निज शुद्ध आत्मा को अपने आत्मा का हितकारी जानता है, तो वह सम्यक दृष्टि की धर्मात्मा पुरुष नियम से सुगति को प्राप्त हो जाता है, और एक दिन संपूर्ण संसार के दुखों को त्याग करके पूर्ण सम्यक समीचीन यथार्थ सुख को प्राप्त कर लेता है। तो सबसे पहले यह जीव दुर्गति से कैसे बचे? आचार्य कहते हैं कि दुर्गति में जाता कौन है इसको समझ लो। दुर्गति को प्राप्त कौन होता है इसको जान लो। नहीं दाना जे जैना, जो मनुष्य कैसा होता है? नहीं दान, कभी भी दान को प्राप्त नहीं होता। धन को प्राप्त तो होता है, लेकिन दान को प्राप्त नहीं होता। आचार्य कहते हैं ऐसा मनुष्य धर्म के आचरण से रहते। कैसा है? धर्म के आचरण से रहते। एक तो निश्चय धर्म, जहां धन के प्रति यह भाव दशा है कि यह परवस्तु मेरी है ही नहीं, और एक व्यवहार धर्म जहां यह भाव दशा है कि यह धन मेरा है। तो आचार्य कहते हैं कि व्यवहार जगत में इस व्यवहार से ही इस जीव का संचालन होता है। तो यह धन मेरा है, तो आचार्य कहते हैं इस धन के प्रति दान की भावना, निश्चय से वह इस धन को अपना नहीं जानता। व्यवहार से स्वामी, लेकिन स्वामी वही है जो दान करता है। बाकी तो सब मुनीम है, बाकी तो सब मुनीम है, या कोष के संरक्षक, और कुछ भी नहीं। धन के संरक्षण करने वाले मात्र हैं।
ध्यान रखना, जिनके धन को अर्जित करने के बाद दान का भाव होता है, वे उस धन के व्यवहार से स्वामी, और जो धन को अर्जित करने के बाद भी दान के भाव से रहित होता है, वह मात्र कैसा है? धन की पहरेदारी करने वाला है, धन का दास, धन का नौकर, और एकमात्र पहरेदारी करते 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 दुनिया से चला जाता है, तो आने के बाद फिर पहरेदारी करने लग जाता है। क्या अभी तो मनुष्य बन के पहरेदारी कर रहा था, फिर वह जिससे तुम बहुत डरते हो, जिसको देख के ही तुम्हारी आत्मा के प्रदेश कप जाते हैं, रोम रोम खड़ा हो जाता है, ऐसी शक्ति पर्याय को प्राप्त होकर के धन के ऊपर कुंडली मार के बैठा रहता है। सच देखा जाए तू मनुष्य पर्याय में ही धन के ऊपर कुंडली मार के बैठ गया था, इसलिए तेरी यह दुर्दशा हुई। आचार्य कहते हैं सदैव भाव दशा कैसी होना चाहिए? दुर्गति से बचने के लिए दान की भावना होना चाहिए। वो भी कैसे? कैसे? दान दे मन हरस से। दान को देने की भी कला होती है। जबरदस्ती का दिया हुआ दान सिर्फ संक्लेश पैदा करता है। क्या करता है? एकमात्र संक्लेश, क्योंकि परिणामों में दान का भाव नहीं आया। वास्तव में देखा जाए, जैसे निर्ग्रंथ मुनि को आप आहार देते हो तो कैसा लगता है? संक्लेशता लगती है कि हर्ष भाव आता है? हर्ष भाव आता है, ध्यान रखना। ऐसे ही चारों प्रकार के दान हर्ष भाव से करना चाहिए। दान दे मन हर्ष से। दान देते समय मन में हर्ष का भाव आना चाहिए। हर्ष भाव के बिना अगर दान दे भी दिया तो भी ध्यान रखना वह दुर्गति से बचा ही देगा, कोई आवश्यक, क्योंकि परिणाम ही तुम्हारा तुम्हें दुर्गति से बचाएगा, द्रव्य नहीं बचाती। ध्यान रखना। अपन क्या सोचते हैं कि शायद हमारी द्रव्य हमें बचाएगी, द्रव्य नहीं बचाती। वह द्रव्य देते समय जो तुम्हारा भाव था, वह भाव ही तुम्हारे लिए दुर्गति से बचाने में कारण बनता है। उसी का नाम धर्म है, उसी का नाम है ना धर्माचरण है। ये नहीं दानम, जो कभी दान नहीं देता, नहीं पूजा, और जो कभी भी जिनेंद्र भगवान की पूजा नहीं करता। ध्यान रखना, अगर अभी तक तुमने पूजा नहीं करी हो तो कोई बात नहीं, अब 22 तारीख से श्रीमद जिनेंद्र पूजन प्रशिक्षण शिविर लगेगा। इसलिए घबराएं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसलिए घबराते हैं, वो इससे नहीं घबराते कि मैं पूजन करने ना जाऊं, वे इससे घबराते हैं कि पूजन करने गया और अगर वहां पुजारी मिल गए तो फिर क्या होगा। क्योंकि वे पुजारी ऐसे हैं कि अगर कोई नया नया पूजन करने वाला आए तो वे उसको ऐसे देखते हैं जैसे कि इंडिया में कोई विदेशी आ गया हो। जैसे कोई विदेशी व्यक्ति आ गया हो, और इंडियन लोग उसको बड़े उत्सुकता से देखते हैं। ऐसे ही वे पुजारी भी एक नवागंतुक पुजारी को देखते हैं, बेचारा घबरा जाता है कि क्या गलती बन पड़ी है, तो ऐसे घुर घुर के देखते हो। इस भाव से डरने के कारण बहुत
लोग जिन्हें भगवान की पूजा से वंचित होते हैं। कदाचित भी करना भी चाहे और उससे कहीं गलती हो जाए, हो सकता है नैवेद्य चढ़ाना था और कहीं दीप चढ़ा दिया, तो जो तथा कथित पुजारी हैं वे इतने घोर पुजारी हो गए कि वे उसकी भूल को सुधार ना करके उसको दो बातें सुनाई। बेचारा इससे घबराता है कि ये इनके भाषण कौन सुनेगा। घर में तो कभी किसी की डांट नहीं खाई और इन तथाकथित पुजारियों की कौन डांट खाएगा। इस कारण से भी बहुत सारे लोग, खासकर वर्तमान की युवा पीढ़ी, वो इससे दूर भाग रही है। इसीलिए श्री मज्जनेन्द्र पूजन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है कि जो नई नई पौध तैयार होती चली जा रही है, इनके लिए एक साथ भगवान जिनेन्द्र की पूजन आराधन करने की विधि मालूम पड़ जाएगा, जिससे जब ये भगवान जिनेन्द्र के जिनालय में जाए तो प्रशिक्षित कमांडो की तरह भगवान की आराधना करें। और उन्हें किसी प्रकार का कोई भय ना हो। साथ ही वे भी जीव अपने आप को दुर्गति से बचाने का उपाय करें। आचार्य कहते हैं नहीं पूजा, लेकिन जिन्होंने कभी अपने जीवन में भगवान की पूजा नहीं की, कदाचित किसी व्यक्ति के पास इतना धन नहीं है कि वो दान कर सके। कोई आवश्यक थोड़ी सब चीज एक जैसे हो, नहीं उसके पास इतना धन, इतनी संपदा, इतना वैभव नहीं है कि वह दान कर सके। आचार्य कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे लिए भी उपाय है, तुम भगवान की पूजा किया करो, तो भी तुम दुर्गति से बच सकते हो। अच्छा तो ये कि अपनी सब कर्तव्यों का पालन करो, लेकिन अगर कदाचित गरीब हो, धन वैभव संपन्नता उतनी नहीं, तुम उतना धन खर्च नहीं कर सकते, तो पूजा करो भगवान। कोई आवश्यक नहीं है कि आप थाल भर के ही ले जाएं, कोई आवश्यक नहीं है कि आप उत्तमोत्तम द्रव्य लेकर के ही जाएं, भाव उत्तमोत्तम होना चाहिए। क्या भाव उत्तमोत्तम होना चाहिए, और भाव उत्तमोत्तम होंगे तो द्रव्य तो अपने आप उत्तमोत्तम हो जाएगा। क्या जिस जीव के भाव उत्तम होते हैं ना, तो अपने आप वह उत्तम से उत्तम द्रव्य लाने का प्रयास करता है। और कदाचित उसके पास फिर भी भाव तो उत्तम हो लेकिन द्रव्य उत्तम ना भी। तुम लोगों ने देवपति खेवपति की तो सुनी होगी, गरीब बेटे, गरीब भाई, लेकिन भावों से अमीर, भावों से जिन्हें भगवान की भक्ति से संपन्न लवरेज, वे देवपति और खेवपति क्या भाव रखते थे? हे जिनेन्द्र भगवान, कभी हमें भी सम्मेश शिखर जी जैसे तीर्थ क्षेत्र की वंदना का लाभ, मैं भी कभी शाश्वत तीर्थराज की वंदना करूं और वहां जाकर के उन तीर्थंकरों की और उन भगवंतों की उपासना आराधना करूं जो वहां से मुक्ति को प्राप्त किया। लेकिन उनके पास इतना धन नहीं था कि वे अपने धन से इतनी लंबी यात्रा कर सके। आजकल जैसे लोग थोड़ी थे, हैं? पहले तो लोग पैदल जाते थे, बैलगाड़ियों से जाते थे। अब आज के समय में तो तुम रेलगाड़ी में बैठे पहुंच गए, सब सुविधाएं हैं, आराम से सब कुछ हो जाता है।
इसलिए तुम्हारा मन शुद्धता में ज्यादा लगा रहता है, भावों में उतनी उत्तमता नहीं आ पाती। और पहले के लोगों का मन शुद्धता में तो नहीं रहता था, लेकिन उनके भाव उत्तम बने रहते थे। क्योपति एक संत जाता था समय शिखर जी की ओर। सो संत के संगपति से कहा कि संगपति जी, हम लोगों को भी आप समय शिखर जी की वंदना के लिए ले चलो। तो संगपति जी ने यथायोग सबसे जो भी द्रव्य लिया होगा, तो उनसे भी तो उन्होंने कहा कि हम द्रव्य तो नहीं दे सकते, लेकिन इतना जरूर है कि आपके पूरे संघ की हम सेवा करेंगे रोज, और संघ में अगर कोई बाधाएं आएंगी तो रक्षा भी करेंगे। अच्छे बली थे वो, बलवान भी थे। ये सब हम काम कर सकते हैं। और भी आपको तो लकड़ी लाओ तो लकड़ी ले आएंगे, बैलों के लिए तुमको पानी भर दो, चारा लाओ, सब कुछ हम ला करके दे देंगे, लेकिन हमको समय से करने की वंदना कराने ले चलो। देखो शिव की भाव दशा, इतना सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें एक बार सिद्ध क्षेत्र की वंदना कराना। देवपति क्योपति को संगपति भी दया प्रणामी रहा, निर्बल प्रणामी रहा, साथ ले लिया। चलो बेटा, देवपति क्योपति खाने के लिए तो कुछ नहीं था, लेकिन चढ़ाने के लिए उन्होंने जरूर एक अपनी पोटली बांध ली। खाने के लिए तो नहीं था, वो तो संगपति की ओर से उनकी व्यवस्था थी, लेकिन भगवान के दरबार में चढ़ाने के लिए क्या ले चलूं, तो उन्होंने चढ़ाने के लिए दोनों भाइयों ने छुप करके, किसी को पता ना लग जाए कि ये भगवान को चढ़ाने के लिए क्या लेकर के आए हैं, एक पोटली बांधी, चुपचाप अपने पास छुपा के रख ली। उस पोटली में क्या था? ज्वार के दाने। भगवान को क्या चढ़ाएंगे? संगपति और संग के साथ जाने वाले लोग उस समय की अवस्था है, वे सभी लोग तो क्या चढ़ा रहे थे उनको? तो मोती रत्न वो चढ़ाएंगे। ठीक है भाई, जिसके पास जो है वही तो चढ़ाएगा। लेकिन वे दोनों भाई एक पोटली बांध करके छुपा करके रख ली कि कहीं इन अमीर लोगों को पता ना चल जाए, अन्यथा ये हम गरीबों की हंसी उड़ाएंगे। पोटली बांध करके चली, और पूरे रास्ते भर जहां जहां भी उनके जो जो सेवा बनी उनने पूरी सेवा की, सबकी मालिश की, कोई थक ना जाए। लेकिन वे बेचारे दो भाई ना थके। समय शिखर जी गए तो दोनों भाइयों ने सोचा, सलाह की दोनों भाइयों ने बैठ करके कि भैया, अगर अपन लोग इनके साथ जाएंगे तो ये लोग तो रत्न चढ़ाएंगे, मोती चढ़ाएंगे, गजमोती चढ़ाएंगे, स्वर्ण के है ना उत्तम उत्तम पुष्प चढ़ाएंगे, लेकिन अपन लोग ये ज्वार के दाने चढ़ाएंगे तो ये लोग अपनी हंसी करेंगे, कहेंगे क्या तुम्हें चावल भी ना मिले जो ज्वार लेकर के आए। इसलिए भैया एक काम करो, अपन इन सब के पहले ही तीर्थराज की वंदना करने के लिए चलो। और दोनों भाई आगे आगे उन संगपति और संघ के लोगों को बिना बताए ही आगे आगे तीर्थराज की भगवान की पूजा आराधना के लिए निकल पड़े। और जहां जहां उन्होंने अपने ज्वार के दाने भाव सहित चढ़ाए, ध्यान रखना, क्या भाव सहित वे ज्वार के दाने चढ़ाए, वे ज्वार के दाने उनके भावों से अपने आप उत्तम रत्न बनते चले गए। पीछे से वह संगपति अपने संग को लेकर के वंदना करने के लिए, तीर्थराज की वंदना करने के लिए गया, और जैसे ही उसने वहां पर चढ़े हुए उन उत्तम रत्नों को देखा तो अपने हाथ में लिए हुए रत्नों को देखने लगा और सोच में पड़ गया कि मैं तो उत्तमोत्तम रत्न अपने साथ लेकर के आया था, लेकिन इन रत्नों के सामने तो मेरे ये
उत्तमोत्तम रत्न भी फीके फीके मालूम पड़ रहे हैं। कौन सा ऐसा पुण्यात्मा जीव हमसे भी पहले आ गया जो ऐसे उत्तम रत्नों से तीर्थराज की वंदना करने आया। ओ पता लगा कि हमसे पहले कौन आया, तो पता चला कि हमसे पहले तो देवपति और घ्योपति आए। उनसे पूछा गया तुम्हारे पास उत्तमोत्तम रत्न थे, फिर भी तुम कहते थे कि हम गरीब हैं। उन्होंने कहा लेकिन मेरे पास तो कोई उत्तम रत्न थे ही नहीं। बोले अभी वंदना करने के लिए तुम ही आए, तुम्हारे पहले कोई आया नहीं। यहां पर ये उत्तम रत्न चढ़ाए किसने? ध्यान रखना, भाव अगर उत्तम हो तो द्रव्य अपने आप उत्तमता को प्राप्त हो जाता है, और अगर भाव हीन है तो उत्तम द्रव्य भी हीनता को प्राप्त हो जाता है। आचार्य भगवान कहते हैं जिन भक्त जीवात्माओं ने नहीं पूजा, कभी भगवान जिनेंद्र की पूजन नहीं की है, तो मैं ये कह रहा था कि 22 तारीख से श्रीमद जिनेंद्र पूजन प्रशिक्षण शिविर लग रहा है, इसलिए उसमें शामिल होकर के भगवान जिनेंद्र की उत्तम भाव सहित पूजा अवश्य करना। अन्यथा आचार्य कहते नहीं पूजा, अगर कभी भी भगवान की पूजा नहीं की वह दुर्गति को प्राप्त होता है। और रही सील, अगर कदाचित किसी के पास इतना भी द्रव्य ना हो कि वह भगवान की पूजा भी कर सके, तो आचार्य कहते हैं कम से कम सील का ही पालन करें। इसमें तो ना दान लगे, दान में धन जाए, ना पूजा में धन जाए। है सील तो वह वस्तु है जो अपने भावों से पालन की जाती है। तो अगर ये जीव सील का भी पालन कर ले तो भी दुर्गति से बच जाता है, लेकिन जिसने कभी अपने जीवन में सील का भी पालन नहीं किया वह दुर्गति को प्राप्त होता है। रही गुण, और जिसने कभी अपने मूल गुणों का पालन नहीं किया। श्रावक के कितने मूल गुण होते हैं? 8 होते हैं। जानते तो हो लेकिन पालते। श्रावक के 8 मूल गुण होते हैं, इसलिए उन 8 मूल गुणों को पालन करने का भाव लाओ। कौन से होते हैं? 5 उदंबर फलों का त्याग, मद्य यानी शराब, मांस और मधु यानी शहद, इनका त्याग करो। और जीव दया पालन के भाव रखो। पानी जब भी पियो छान करके पियो। रात्रि में कभी भोजन मत करो, और नित्य प्रति जिनेंद्र भगवान के दर्शन करो। ये 8 मूल गुण ऐसे हैं जो श्रावक इन 8 मूल गुणों का पालन करता है, वह परंपरा से 8 कर्मों का नाश करके सिद्धालय को प्राप्त हो जाता है। इसलिए कम से कम इन 8 मूल गुणों का पालन करने का भाव अपनी आत्मा में लगाओ, बनाओ। मूल गुण, लेकिन जिसने कभी मूल गुणों का पालन ही नहीं किया, ना चारित्रम और ना कभी चारित्र का पालन किया है। श्रावक के 12 व्रत होते, उन 12 व्रतों का जिसने कभी पालन नहीं किया, ये जैना भणिदाते। आचार्य भगवान कहते हैं कि जे जैना
जैना अर्थात जिनदेव ने भणिदा कहा है। कैसा कहा उनके लिए? टेढ़े रैया होंगे को मानसा तरिया, ऐसे भी मनुष्य टेढ़े रैया नार की पने को प्राप्त होते हैं, अथवा कुमानुषा मनुष्य होते हुए तो कुमानुष होते हैं, कुभोग भूमियों में जिनका जन्म होता है। और तिरिया या फिर जैसा मैंने कहा था कि त्रंच पर्याय सर्व पर्याय, ऐसे जो है ना त्रंच पर्याय को प्राप्त हो जाते हैं। ध्यान रखो, सुख के साधन उतने ही स्वीकार करना जो आसक्ति पैदा न करे, सिर्फ आवश्यकता की पूर्ति करे। अगर आवश्यकता की पूर्ति से भी ऊपर आसक्ति में चले गए तो ध्यान रखना, दुर्गति से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आचार्य भगवान कुंद देव ने हम सभी को यहाँ पर यह बोध कराया है, यह ज्ञान कराया है कि हमारी आत्मा सर्व सुखी कैसे हो, इसके लिए यह धर्म का आचरण करना आवश्यक है। अपनी अपनी शक्ति अनुसार जितना हो सके उतना धर्म में मन लगाना, धर्म के आचरण में मन लगाना, लेकिन बस पवित्र भावों से करना। किससे करना? पवित्र भावों से करना। केवल बाह्य द्रव्य मात्र से मत करना है। क्यों? क्योंकि अगर भाव पवित्र होंगे तो आचार्य कहते कोई भी तुम्हें दुर्गति में डाल नहीं सकता। और अगर भाव अपवित्र है तो कोई तुम्हें सुगति में ले जा नहीं सकता। इसलिए धर्म के जो आचरण की विधि यहाँ पर बताई गई है कि हम किस तरह से धर्म का आचरण करें, व्यवहार धर्म को हम निश्चित रूप से पवित्र भावों से अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें और दुर्गति से बच करके सुगई गमनम, सबसे पहले तो भगवान सुगति में गमन हो, है ना। इसका हमें निश्चित रूप से स्मरण रखना होगा, ध्यान रखना होगा और अपने जीवन में पवित्र भाव के साथ धर्म का आचरण अवश्य करना होगा। कीजिए शक्ति आपकी जो शक्ति हो आप इस शक्ति से करें, लेकिन जो भी करें पवित्र भावों से अवश्य करें। धर्म आचरण कर लो रे, आत्म सुख से भर लो रे। धर्म आचरण कर लो रे, आत्म सुख से भर लो रे। निज स्वभाव में स्थिर होकर भव सागर को कर लो रे। निज स्वभाव में स्थिर होकर धर्माचरण में हो, धर्माचरण में दुर्गति ही पाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद। जय बोलिए परम पुण्य श्री लक्षाचार्य गुरुदेव श्री सागर जी महाराज की।